हेलो बेटा। अपन कन्वर्जन सीरीज की थर्ड वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज अपन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे कन्वर्जन 20। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो अपन ने पहले किया हुआ है इन 20 क्वेश्चंस में। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। अब देखिए बेटा, सबसे पहला है प्रोपीन से हमें प्रोपेन बनोल बनाना है। देखो प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। मुझे बेटा यहाँ पर बनोल बनाने का मतलब है यहाँ OH लेके आना है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट वाटर का एडिशन करवाऊंगा तो देखो OH इधर जुड़ेगा, H इधर जुड़ेगा, हमारा काम नहीं होने वाला। तो मैं सबसे पहले इसका रिएक्शन करवाऊंगा HBr से इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। इससे पहले वाली वीडियो में और उससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी अपन को एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन करवाना है तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। तो जब अपन इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमारे लिए, CH3 CH2 यहाँ पर आ जाएगा Br। ठीक है, इसके बाद अपन इसका रिएक्शन करवा देंगे एक्वस NaOH के साथ। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है बेटा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2OH, और ये हमारा प्रोपेन बनोल यहाँ से कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है बेटा, दूसरे नंबर पर आ जाता है अपन इथेनॉल से ब्यूटनाइन बना रहे हैं। ये देखो बेटा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कन्वर्जन, पहले ही वाला कन्वर्जन करवाया था, दूसरे नंबर पे दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने तुम्हें फर्स्ट वाला करवाया था, सेम कहानी यहाँ करेंगे अपन। CH3CH2OH इथेनॉल है, पहले इसका रिएक्शन SOCl2 से करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा CH3CH2Cl। SOCl2 से करवा सकते हैं, PCl5 से करवा सकते हैं, PCl3 से करवा सकते हैं, अपन HCl से भी करवा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनाइडस AlCl3। ठीक है, यहाँ क्लोरीन ले आए, फिर इसका रिएक्शन अपन करवा देंगे। तो यहाँ से देखो NaCl बाहर हो जाएगा बेटा, माइनस NaCl बाहर कर देंगे, अपने पास क्या बनेगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, बना ब्यूटनाइन। नेक्स्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन से हमें बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखो बेटा, कभी भी 1 से 2 या 2 से 1 बनाना हो तो आपको ये समझना है, एक बार हमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना पड़ेगा और फिर हमें एडिशन करवाना पड़ेगा, या तो मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव। पहले इसको बना लेते हैं। 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या है, CH3CH2 यहाँ पे लिखा हुआ है Br, ये होती है 1 ब्रोमोप्रोपेन। मैं सबसे पहले बेटा इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाऊंगा। मैंने आप लोगों को सिखाया था किससे करवाएंगे, अल्कोहलिक KOH। तो मैंने तुम लोगों को खूब रटाया भी है कि भाई दारू खुट्टा KOH क्या करेगा, बीटा एलिमिनेशन करेगा। ठीक है, यहाँ से KBr HOH बाहर होगा, हमारे पास क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे Br को दूसरे वाले कार्बन पर जोड़ना है, मैं दोबारा से इसका एडिशन करवा दूंगा HBr का। इसमें नॉर्मल एडिशन जब अपन करवाएंगे बेटा, नॉर्मल जब एडिशन होगा तो देखो रिएक्शन कैसी होगी। यहाँ पर क्या है हमारे पास CH3, नॉर्मल एडिशन का मतलब होता है मार्कोवनिकोव एडिशन, और मार्कोवनिकोव एडिशन में नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन कम है। तो हमारे पास ये बनेगा CH, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3। नेक्स्ट आ जाता है टोलिन। टोलिन से बेंजाइल एल्कोहल, ये भी अपन कर चुके थे पर क्वेश्चन में है तो अपन एक बार वो कर लेते हैं। टोलिन क्या होता है, बेंजीन पर क्या लग जाए CH3, तो इसको हम बोलते हैं टोलिन। इस टोलिन से हमें बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। सबसे पहले नंबर, क्लोरीनेशन कराओ। याद करो प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि दिन में रिएक्शन करवाना है तो चेन से, और रात में रिएक्शन करवाना है रिंग से। क्योंकि मुझे यहाँ पर Cl जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, पहले सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा। H न्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस HCl बाहर होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से।
हमारे पास जो बनेगा, देखो बेटा, ये जो बेंजीन पर CH2 ग्रुप होता है इसको बोलते हैं बेंजाइल, और Cl जुड़ गया तो ये हो गया क्लोराइड। फिर सिंपल है, एक्वस NaOH या KOH से रिएक्शन कराओ, मेटल सुंदर कन्या को लेके भाग जाएगा -NaCl, और हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बन जाएगा, दैट इज बेंजाइल एल्कोहल। फिर आ जाते हैं बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देखो बेटा, ये कन्वर्जन दिया ही क्यों गया है वो समझना है पहले। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे कि पहले नंबर वो नाइट्रेशन करवा देंगे, ऐसा हमें नहीं करना है, पहले हमें इसका ब्रोमिनेशन करवाना है। मैं इसका Br2 से रिएक्शन कराऊंगा, और जैसे ही मैं इसका Br2 से रिएक्शन कराऊंगा तो देखो, जैसे ये रिएक्शन Br2 से हुआ, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा नहीं क्योंकि चेन से रिएक्शन होता है। जब हेलोजन का रिएक्शन रिंग से करवाना होता है तो हम यहाँ लिखेंगे FeCl3 और यहाँ पे लिखेंगे डार्क, -HBr बाहर होगा, हमारा बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और ब्रोमोबेंजीन का एक बार नाइट्रेशन करवाएंगे बेटा अपन, तो यहाँ यूज करेंगे अपन, क्योंकि 4 ब्रोमो, चौथे नंबर पे ब्रोमो जाना है, तो डाइल्यूट HNO3 नाइट्रेटिंग मिक्सचर तैयार करेंगे अपन यहाँ। अगर डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो एक बार NO2 जुड़ेगा, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो 3 बार जुड़ेगा। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। यहाँ देखो बेटा, ये Br, और यहाँ पर जो है हमारा क्या जुड़ जाएगा? NO2। बोलो, चीजें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं इसको मूव करूंगा, वीडियो थोड़ी हिलेगी बेटा। हाँ भाई, ये देखें, ये देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, विजिबिलिटी ठीक आ रही है आई थिंक। क्वेश्चन है कि बेंजाइल अल्कोहल से हमें बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है भाई, बनाते हैं बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाते हैं। सबसे पहले नंबर बना लो भाई बेंजाइल अल्कोहल। ये होता है हमारा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है। इस बेंजाइल अल्कोहल का रिएक्शन कराओ आप, जैसे OH अपन को यहाँ से हटाना है तो अपन डायरेक्ट SOCl2 से भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो अपन जो करवाते आ रहे हैं अपन वही करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं थायोनिल क्लोराइड। वैसे HCl से भी रिएक्शन हो सकता है, मैं इसको यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ SOCl2। जब SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास ये बनेगा बेंजाइल क्लोराइड, जो हो जाएगा तुम्हारा CH2Cl। अब यहाँ पर ये बेंजाइल क्लोराइड बन गया। अब ये बेंजाइल क्लोराइड का सिंपल रिएक्शन बेटा अपन KCN से करा दो, मेटल सुंदर कन्या मतलब हेलोजन को लेके भाग जाएगा, -KCl हो जाएगा, और आपके पास जो आ जाएगा वो प्रोडक्ट आएगा CH2CN। और देखो बेटा, मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखा रखी है, साइनाइड को पानी पिलाओ एमाइड, और एमाइड को पानी पिलाओ एसिड। ठीक है, तो साइनाइड का कंटिन्यूस अपन साइनाइड को लगातार पानी पिलाएंगे, मतलब वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इसकी, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? CH2COOH। और यही हमको बनाना था 2 फिनाइल, दूसरे नंबर के कार्बन पर फिनाइल आ गया, इथेनोइक एसिड। ये आप जानते हो, रिंग और चेन साथ में आए तो चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो प्रायोरिटी हमेशा हम ओपन चेन को देते हैं बेटा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। नेक्स्ट 7th वाला हमारा कन्वर्जन है, इथेनॉल से हमें बनाना है प्रोपेन नाइट्रिल। बहुत सिंपल है, इथेनॉल देखो क्या है, CH3CH2OH। सबसे पहले नंबर बेटा इसको हेलोजन में कन्वर्ट कर लो OH को हटा के, तो यहां पर मैं इसकी रिएक्शन वही SOCl2 से करवा दे रहा हूं, आपको याद भी हो जाएगी, बार बार रिएक्शन होगी, तो CH3CH2Cl। फिर अपन इसका रिएक्शन कराओ KCN से, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आया CH3CH2CN। बेटा इसी को बोलते हैं प्रोपेन नाइट्रिल, ये बन गया हमारा। ठीक है, जब अपन नाइट्रिल लिखते हैं तो ये IUPAC नेम में आता है, और इसमें पेरेंट चेन में जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन काउंट होगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, बहुत सिंपल है और कई बार पढ़ाई गई नेम रिएक्शन है तुम्हारी। देखो एनिलीन, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि कभी भी एनिलीन से कुछ भी बनाना हो तो पहले इससे बीडीसी बनाओ, तो इसका रिएक्शन अपन NaNO2 से करवा देते हैं प्लस HCl से करवा देते हैं, 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाएंगे रिएक्शन। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, N2Cl, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो ये BDC है, BDC का रिएक्शन कैसे करवाओ, CuCl प्लस HCl से करवाओ, टेम्परेचर 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज क्लोरोवेंजीन, और इतनी रिएक्शन को हम जानते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। किस नाम से जानते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ये दोनों नेम रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं। फिर आ जाते हैं बेटा अपन किस पे, 2 क्लोरोब्यूटेन से हमें 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन बनाना है। 2 क्लोरोब्यूटेन बना लेते हैं, क्या है 2 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2, ये यहाँ पे CH3, और ये मैंने जोड़ दिया क्लोरीन। ये मैंने क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप इतना समझ लो। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अपन वुड्स रिएक्शन, देखो पहले एक चीज सोचा करो बेटा, अगर जस्ट कार्बन डबल हो रहे हैं तो हमें ये समझना है कि हो सकता है यहाँ वुड्स रिएक्शन से काम हो रहा हो। अगर कार्बन दोगुने हो रहे हैं, यहाँ पे टोटल कार्बन 4 हैं, यहाँ पे हो रहा है 8। देखो कैसे 3 और 4 पे मिथाइल जुड़ा है और हेक्सेन, तो हो सकता है यहाँ पर हमारी जो नेम रिएक्शन काम कर जाए वो वुड्स रिएक्शन हो। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन क्या कहती है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन हायर एल्केन्स आर फॉर्म्ड। देखो ये हो गया 1,2,2 क्लोरो ब्यूटेन, मैं इसके 2 मॉलिक्यूल का एक साथ रिएक्शन करा रहा हूँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na से, और ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी माइनस हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH जहां से Cl हटेगा वो 2 R ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, फिर यहाँ पे CH CH3 CH2 CH3, तो ये हमारा क्या बन गया 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 अपन को बहुत सिंपल कन्वर्जन है, ठीक है, जिसको अपन समझते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। देखो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, तो ये क्या है CH3, प्रोप मतलब 3 कार्बन है, दूसरे कार्बन पर मिथाइल जोड़ दिया, डबल बॉन्ड CH2। ये है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, इससे हमें बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। HCl से रिएक्शन कराओ, मार्को देखो कुछ नहीं डाल रहे तो मार्कोव एडिशन, तो नेगेटिव पार्ट हमें वहां जोड़ना है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। कौन 2 कार्बन को देखोगे, जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है उनमें जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है वहां आप कौन सा पार्ट जोड़ोगे, नेगेटिव पार्ट जोड़ोगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा CH3, ये पूरा बताया भी था क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है नो अल्फा हाइड्रोजन से, इसलिए याद रखना है हमेशा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा नॉर्मली। यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने बेटा Cl, यहाँ पर आ गया आपका CH3, और यही हमको बनाना था। देखो ये मेन चेन हो गई, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन मेथित प्रो। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड ये है CH3 CH2Cl। देखो इथाइल से प्रोपाइल मतलब एक कार्बन मुझे बढ़ाना है और एसिड बनाना है, तो मैं सिंपल तरीका देखूंगा, इसका रिएक्शन कराऊंगा KCN से, माइनस KCl बाहर होगा, CH3 CH2CN। देखो बेटा एक कार्बन बढ़ा के अगर एसिड बन रहा हो तो हमेशा कोशिश करोगे अपन KCN से रिएक्शन या NaCN से रिएक्शन कराएं। क्यों, क्योंकि साइनाइड बहुत इजीली अपन को क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। इसको साइनाइड की ट्रिक क्या बताई है मैंने आपको,
साइनाइड को पानी पिलाओ एमाइड, एमाइड को पानी पिलाओ एसिड। तो लगातार जब अपन इसको पानी पिलाते जाएंगे तो जो हमारा मेन जो प्रोडक्ट आने वाला है वो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। देखो ब्यूट 1 इन से हमें बनाना है एन ब्यूटाइल आयोडाइड, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे अपन रिएक्शन कराएंगे HBr की, और ये रिएक्शन कराओ पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। क्योंकि क्या है कि HBr हाइड्रोजन और ब्रोमाइन दोनों होते हैं बेटा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इजीली क्या करता है फ्री रेडिकल हैलोजनेशन देता है। देखो यहाँ पर क्या बना, CH3 CH2, यहाँ चेक करो यहाँ पे आ गया तुम्हारा CH2 CH2 Br, और इसका रिएक्शन अपन करवाएंगे NaI सोडियम आयोडाइड से, माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा NaBr, ठीक है। और हमारे पास क्या बनने वाला है CH3 CH2 CH2 CH2I, इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। ये नॉर्मल मतलब पहले नंबर के कार्बन पर, नॉर्मल मतलब सारे कार्बन एक ही चेन में हो, और नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड बोला है का मतलब है कि यहाँ पर अपनी आयोडीन जो है पहले कार्बन पर जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 क्लोरोप्रोपेन से हमें 1 प्रोपेनॉल बनाना है। 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होता है, CH3 CHCl CH3, ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन, इससे हमें 1 प्रोपेनॉल बनाना है। सबसे पहले नंबर हम यहाँ यूज करेंगे एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर अपन क्या करेंगे बेटा, इस पे ऐड रिएक्शन कराएंगे HBr का इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि HBr से अगर परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो Br इधर आ जाएगा, जैसे ही Br इधर आया हमारा पूरा काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन, अब मैं इसको नीचे बना दे रहा हूँ ऐसे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br, और Br को हटाना बहुत आसान है, अपन इसका रिएक्शन किससे करवा देंगे, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH से रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो अपने पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे आ गया तुम्हारा OH। नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से हमें आइडोफॉर्म बनाना है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल मतलब होता है 2 डिग्री एल्कोहल, CHOH CH3। देखो बेटा आइडोफॉर्म बनाना है तो अपन आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाते हैं सीधी। आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन करता है, या तो इथेनॉल या एसीटोन। तो चेक करो, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, हम इसका बहुत आसानी से पार्शियल ऑक्सीडेशन करा दें, या तो PCC या CrO3। अगर ये भी नहीं लेना तो एक और तरीका होता है कॉपर प्लस 573 केल्विन 573 केल्विन, इस पे अपन इसको गर्म करेंगे तो इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू कीटोन, कीटोन बन जाएगा। और कीटोन का हम आइडोफॉर्म टेस्ट कराएंगे, NaOH से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ I2, तो अपने पास जो बनेगा वो बनेगा आइडोफॉर्म। ये आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन। ये बेटा अपने 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखते हैं अपन आज पूरे 20 क्वेश्चन का, जैसे मैंने आपसे बोला था 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है, क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो ये है क्लोरोबेंजीन, बेटा अपन क्लोरोबेंजीन से भी डायरेक्ट फिनॉल बना सकते हैं, लेकिन पहले अपन इसका नाइट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि नाइट्रेशन करवाने से रिएक्शन इजी हो जाती है। एनसीईआरटी में अपन ने पढ़ा हुआ है और पूरा समझा हुआ था, अपन समझ रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले नंबर मैं इसका करवाऊंगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करवाता हूँ, एक बार जोड़ना है तो मैं डाइल्यूट HNO3 डालूंगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा Cl और यहाँ आ गया तुम्हारा NO2, ठीक है। और फिर अपन इसका रिएक्शन करा देंगे एक्वस NaOH,
टेम्परेचर 443 केल्विन के आसपास रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपना डायरेक्ट बन जाएगा तुम्हारा Cl हट के OH आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका NO2, तो पैरानाइट्रोफिनॉल बन गया। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है बेटा? नेक्स्ट कन्वर्जन है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 से 2, 2 से 1। आगे तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या करना है। CH3 CHBr CH3, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है। एल्कोहलिक KOH, अगर एक बार डिहाइड्रो हेलोजनेशन करवाना है तो एल्कोहलिक, 2 बार करवाना है तो NaNO2 सॉरी NaNH2 और एक्वस अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से देखो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये दूसरे पे था, पहले पे ले जाना है तो मैं दोबारा HBr से रिएक्शन कराऊंगा, बस अंतर क्या होगा, यहाँ और लिखा होगा परऑक्साइड, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br। क्लोरो इथेन से ब्यूटेन, ये तो बहुत सिंपल है यार। CH3 CH2, सीधे देखो इथेन से ब्यूटेन, 4 कार्बन हो रहे हैं, कौन सी रिएक्शन समझ गए ना, वुड्स रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na इन प्रेजेंस ऑफ बेटा ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2, एक आर ग्रुप और दूसरा आर ग्रुप जुड़ जाएगा CH2 CH3, क्या बन जाएगा बेटा, ब्यूटेन बन जाएगा। बेंजीन से डाइफिनाइल, ये वाला कन्वर्जन भी बेटा अपन ने कल किया हुआ था। ठीक है, अभी अपन देखते हैं, कल ये अपन ने कन्वर्जन किया हुआ था। पहले नंबर बेंजीन है तो बेंजीन लिख लो। सबसे पहले बेंजीन का क्लोरीनेशन करा लो, और मैंने तुम्हें बताया था कि रिंग से रिएक्शन कराओगे तो रात में करवाओगे तो FeCl3, और यहाँ लिखेंगे डार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये बनेगा क्लोरोबेंजीन, और जैसे ही हमारा क्लोरोबेंजीन बना, अब काम हो गया, हम इसका रिएक्शन करा देंगे Na से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या होगा, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी और इसको हम कहेंगे डाइफिनाइल या बाईफिनाइल। बाईफिनाइल, ये बेटा हमारे 18 कन्वर्जन हो गए हैं, 2 कन्वर्जन और हैं, अपन उनकी बात और कर लेते हैं, फिर अपन इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन मिलेंगे वापस से कल। ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3। देखो बेटा, अपन को अगला बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से हमें आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। ठीक है, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल, पहले तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है। आइसो क्या होता है, देखो आइसोब्यूटाइल मतलब ये होता है CH CH3 ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, और ब्रोमाइड मतलब मुझे Br इधर जोड़ना है। तो सबसे पहले देखो मैं इसका डिहाइड्रो हेलोजनेशन करवा रहा हूँ, एल्कोहलिक KOH, दारू खुट्टा KOH का यूज करके, यहाँ से Br और यहाँ से मैं निकाल देता हूँ तुम्हारा H, तो अपने पास क्या बनेगा, देखो CH3 डबल बॉन्ड, ये CH3 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ CH2। ठीक है, एक H यहाँ से निकल गया। अब इस पर HBr का एडिशन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। जैसे ही तुम परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा बेटा CH, फिर यहाँ पे CH2 पहले से ही था, Br इधर जुड़ जाएगा। लास्ट बचा है एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। देखो एनिलीन क्या होता है, एनिलीन मतलब बेंजीन पर क्या लगा हुआ है हमारा, NH2 लगा हुआ है। इसका रिएक्शन देखो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, फिनाइल आइसोसाइनाइड मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट है। ठीक है, और ये रिएक्शन का नाम होता है कार्बाइल-एमन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाओगे और जब अपन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी बेटा, ये रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग एल्कली, या तो NaOH ले लो या KOH, जो भी मर्जी आए वो ले लेंगे अपन, थोड़ा सा गर्म करेंगे तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा NC। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं फिनाइल आइसो साइनाइड, और ये हमारी कौन सी रिएक्शन है बेटा, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को बढ़िया से सारी की सारी वीडियो समझ आई होगी, और इसमें जो भी कोई क्वेरी रहे तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन लगा के भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी वीडियो शेयर करें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा सब बच्चों को हेल्प मिल सके। गुना के बाहर भी जो बच्चे हैं उन सबको भी आप इसको शेयर करिएगा, जिससे उनको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन कल मिलेंगे। बाय।